नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देख रहे हैं हाल हलचल का खास कार्यक्रम शख्सियत के आज के कार्यक्रम में हम आपको ले चलते हैं शहडोल संभाग के अनूपपुर जिले और आपकी मुलाकात कराते हैं वहां के कांग्रेस नेता से जिन्होंने 11 सालों तक अनूपपुर जिले के कांग्रेस जिला अध्यक्ष का पद संभाला और अब जो है वो पर्दे के पीछे से कांग्रेस को ड्राइव कर रहे हैं। ये अनूपपुर जिले में हम आपकी मुलाकात कराते हैं कारोबारी और कांग्रेस नेता जयप्रकाश अग्रवाल जी से। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में भैया। धन्यवाद। आप 11 साल तक कांग्रेस में थे। अनूपपुर जिले को शुरू हुए मेरे को लगता है कि 2003 में बना था अनूपपुर जिला और अब 22 है, तो शायद ही दूसरा कोई भी बन पाए 11 साल तक। नहीं, हाँ, ये मेरी किस्मत कहें या कांग्रेस नेताओं का आशीर्वाद कहें कि मैंने कम उम्र में पार्टी संगठन में काम किया और पार्टी के नेताओं ने मुझ पर विश्वास किया और 2007 में पहली बार मुझे कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया था। उसके बाद 2011 में जुलाई 2011 में मुझे जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और मैंने इन 11 सालों में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अपनी जितनी क्षमता थी उसको उपयोग करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं का साथ लेते हुए कांग्रेस संगठन को अनूपपुर जिले में मजबूत किया। आपने उस समय पे कांग्रेस का काम किया, कांग्रेस का झंडा उठाया जब कांग्रेस की सरकार प्रदेश में नहीं थी और अनूपपुर में कांग्रेस तब भी मजबूत रूप से खड़ी रही। अपन पड़ोसी जिलों की बात करते हैं, चाहे शहडोल की बात करें, औरिया की बात करें, तो वहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक और निकाय जीत कर आते रहे और यहाँ पर कांग्रेस के ही विधायक आए। अब पार्टी आपकी प्रदेश में 9 महीने के लिए, बीच में 15 महीने के लिए आई थी और फिर आप खड़े गए। अब और तब में कैसा महसूस करते हैं आप? देखिए, मुझे सबसे पहले 2007 में यहाँ अनूपपुर का ही नगर पालिका चुनाव था। उस चुनाव में मैं निश्चित रूप से उस समय और यंग था और उत्साह था काम करने का। मैंने अनूपपुर नगर पालिका चुनाव में पूरी मेहनत और लगन के साथ मैंने काम किया। उस समय उषा त्रिपाठी जी हमारे अध्यक्ष पद की प्रत्याशी थी और विषम परिस्थितियों में उस समय प्रदेश में सरकार नहीं थी और मैं समझता हूँ संभाग में तो कहीं नगर पालिका कांग्रेस की नहीं थी। हो सकता है प्रदेश में भी कुछ गिनी चुनी जगह पर कांग्रेस की परिषद थी। हमने अपने साथियों के साथ मिलकर के यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया और जनता का जनादेश प्राप्त किया और उसी के फलस्वरूप मुझे संगठन ने यहाँ पर कार्यवाहक अध्यक्ष का पहली बार प्रभार दिया जिले। और उसके बाद लोकसभा विधानसभा के चुनाव आए 2008 में। उस 2008 के विधानसभा चुनाव में पूरे संभाग में रीवा, जो हमारा बिंद क्षेत्र में, 2 मात्र सीटें कांग्रेस ने जीती थी, एक अनूपपुर और दूसरी चुराहट। उसमें भी चूंकि पूरी लगन और निष्ठा से हमने कार्यकर्ताओं को जोड़ करके और प्रयास किया और अनूपपुर से हम लोगों ने चुनाव जीता। कहते हैं कि जब आपको जिलाध्यक्ष बनाया गया था, आपने खुद बताया थे युवा थे, कहते उस लायक भी नहीं थे, भूपेंद्र सिंह को हटाना था और उनको हटाकर आपको अध्यक्ष बना दिया गया और बिसाहू लाल जो वर्तमान में भाजपा में उनके खास से फसलार आप माने जाते थे, उनकी कृपा थी, इस कारण आप जिलाध्यक्ष बन गए। सही है आरोप? नहीं, देखिए, जहाँ तक बात है, मैं युवा था, मेरे में जुनून था काम करने का और संगठन उस समय सावलाल जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने मेरी क्षमता को पहचाना और आगे नाम बढ़ाया और आदरणीय सुरेश पचौरी जी, जो उस समय हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनका कार्यक्रम हुआ। उन्होंने मेरी प्रतिभा को देखा और ये कहना बिल्कुल गलत है कि मैं क्षमता नहीं होती तो मैं जब से अध्यक्ष बना था उसके बाद लगातार अनूपपुर जिले का संगठन ऊंचाइयों की ओर बढ़ता गया। हमने यहाँ पर अपने 11 साल के कार्यकाल में, जब यहाँ अनूपपुर जिले में एक भी सीट कांग्रेस के पास नहीं थी और अभी 2018 के चुनाव में हमने 3 सीट यहाँ से जीत करके कांग्रेस की दी। अगर मेरे संगठन क्षमता नहीं होती, मेरे साथ कार्यकर्ता नहीं होते, नेता नहीं होते, तो ये कैसे संभव हो सकता है? बहुत ही कम लोग, ज्यादातर लोग जानते हैं जयप्रकाश अग्रवाल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। जटेहरी की बात करते हैं, वो तो जटेहरी से आप रहने वाले हैं। अनूपपुर के कुछ लोग आपको जानते हैं, लेकिन पड़ोस के जिलों के लोग उतना आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं। चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने बारे में कुछ उनको बताएं। देखिए, मैं अपनी राजनीतिक पारी की बात बताऊं
तो मेरे पिताजी स्वर्गीय अंबिका प्रसाद अग्रवाल जी, जो कि संपूर्ण जो शहडोल जिला था उसमें एक बहुत परिचित नाम था कांग्रेस में विशेष तौर पर, और आदरणीय कृष्णपाल सिंह जी, आदरणीय दलवीर सिंह जी, आदरणीय मृगेंद्र सिंह जी जैसे लोगों के साथ उन्होंने शहडोल जिले का संगठन का काम किया। आदरणीय प्रेम जी निगम जो उस समय बहुत दबंग नेता हुआ करते थे, हमारे आदरणीय रामकिशोर शुक्ला जी, उन लोगों के साथ काम किया। और मेरे खून में राजनीति थी, मेरे खून में कांग्रेस था, और उसी को लेकर के मैंने सन 87 में पहली बार NSUI के ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में अपनी पारी की शुरुआत की। और निश्चित रूप से लोगों का साथ मिला, लोगों का से सम्मान मिला, उसके लेकर के NSUI, उसके बाद यूथ कांग्रेस, और फिर कांग्रेस के ब्लॉक कोषाध्यक्ष से लेकर के और जिला अध्यक्ष तक का सफर मैंने लंबा राजनीतिक आपका कैरियर था। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे खून में कांग्रेस था, और उसी को लेकर के मेरे जो पिताजी ने जो निष्ठा और ईमानदारी का पाठ मुझे पढ़ाया था, उसको लेकर के मैं आगे बढ़ा, और ईश्वर की कृपा और मेरे पिताजी और परिवार की जो कृपा थी, उसको लेकर के मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा। करीब 2 साल पहले प्रदेश में उलटफेर हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आ गई। आप जिनके साथ रहा करते थे, आपका लगभग 2 साल छोड़ दे तो लगभग जो 9 साल थे बिसाहू लाल जी के साथ रहा है, आपका अध्यक्ष बनाने में भी साथ था, आपके कई तो राजनीतिक गॉडफादर भी रहे। जब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए तब आपको नहीं लगा कि मुझे भी चले जाना चाहिए? नहीं, देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मेरे खून में कांग्रेस है, और ये बात थी कि जब तक मेरी राजनीतिक अध्यक्ष पद की शुरुआत हुई, बिसाहू लाल जी ने मुझे साथ दिया और मैंने उनका साथ बखूबी निभाया। लेकिन जब तक वो कांग्रेस में थे, जिस दिन उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दिया, उन्होंने और अन्य लोगों ने भी मुझे दबाव दिया कि मैं कांग्रेस छोड़ करके भाजपा की सदस्यता ले लूं, लेकिन मेरा जमीर मुझे इस बात की गवाही नहीं दे रहा। कुछ लालच भी मिली होगी, कुछ दबाव मिला होगा। निश्चित रूप से राजनीति में 17 के पद की लालच दिया गया, व्यापार बढ़ाने और आर्थिक लाभ की भी बहुत बातें हुई। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि मुझे विरासत में कांग्रेस मिली। जब तक बिसाहू लाल थे तब तक आपकी जो कुर्सी थी अध्यक्ष की, उसका कोई खतरा नहीं था। उनके जाने के बाद फिर वो कुर्सी टकमगाने लगी, फिर दूसरे जिला अध्यक्ष बन गए। नहीं, ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ। जब बिसाहू लाल जी कांग्रेस छोड़ करके गए, उसके बाद लगभग 15 दिनों के बाद मेरी माननीय कमलनाथ जी से बात हुई। उनको भी ऐसा लग रहा था कि मैं चूंकि राजनीति उनके बिसाहू लाल जी के साथ कर रहा था, उनको लगा कि शायद जयप्रकाश भी बिसाहू लाल जी के साथ चले गए हों। लेकिन जब मेरी बात हुई उनसे और मैंने अपनी बात उनको बताई कि मैं आज भी कांग्रेस में हूँ और मेरे खून में कांग्रेस है, तब उन्होंने मुझ पर पूरा विश्वास किया। और जैसा कि राजनीति में होता है, बहुत सारे जो मेरे राजनीतिक विरोधी थे, उन लोगों ने कमलनाथ जी या और भी नेताओं के पास ये बात रखनी चाहिए कि जयप्रकाश बिसाहू लाल जी के प्रति निष्ठावान थे, हो सकता है उनके लिए काम करे। चुनाव में भी कई तरह की बातें आई, पर मैं धन्यवाद दूंगा माननीय कमलनाथ जी। उन्होंने पहले दिन जब मेरे से बात हुई तो मेरी बात से ऐसे प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे अनूपपुर विधानसभा उपचुनाव की पूरी जिम्मेदारी दी और पूरा विश्वास किया मेरे ऊपर कि जयप्रकाश कहीं नहीं जाएगा, कांग्रेस के लिए काम करेगा। और उसको मैंने प्रमाणित किया। राजनीति में हार जीत होती है, क्योंकि उपचुनाव था, बड़ा चुनाव था, किस तरह से सत्ता और शिवराज सिंह ने तमाशा किया यहाँ पर, उससे कांग्रेस जीती नहीं। 15 महीने पहले कांग्रेस जीती थी, उसके 15 महीने बाद जब चुनाव होता है या 2 साल बाद चुनाव हो रहा है, तो उसके बाद कांग्रेस उतने ही बड़े अंतर से हार गई। क्या कारण आपको लगता है? के कारण 2 थे। एक तो बिसाहू लाल जी 40 वर्षों से कांग्रेस की स्थापित नेता, और उनके जाने के बाद हमारे विश्वनाथ सिंह जी जो जिला पंचायत के सदस्य थे, अच्छी छवि के थे, जनता के बीच गए, लेकिन धनबल के आगे कमजोर पड़ गए। दोबारा चुनाव लड़ा गया बिल्कुल, जिस तरह से हमारी सरकार को धनबल के आधार पर गिराया गया, उसी तरीके से उपचुनाव पूरी तरह धनबल से हुआ। हम तो 3 दिन पहले चुनाव जीत रहे,
सभी रिपोर्टें ये बता रही थी कि कांग्रेस की बढ़त है। लेकिन जब शिवराज सिंह जी यहाँ पर आए और रात्रि में विश्राम करके अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारियों के साथ उन्होंने जो घालमेल किया और जो पैसों का खेल हुआ, उससे हम लोग निकल गए। एक बार फिर जो है तो जिले में चुनाव चल रहे हैं, नगरीय निकाय चुनाव है, अनूपपुर में भी निकाय का चुनाव है, कसान में भी 6 जगह पे यहाँ पे चुनाव है और पंचायत के चुनाव भी अभी हो रहे हैं। आपको क्या लगता है उसमें क्या होगा कांग्रेस का, भाजपा का क्या? आज की स्थिति में मैं आपको बता दूं कि जो पंचायतों के चुनाव हुए, क्योंकि हमारे पुष्पराजगढ़ और जतेहरी जनपद के चुनाव हो चुके, उसमें हमारे सरपंच 75 से 80% सरपंच कांग्रेस मानसिकता के आए। दोनों जनपद में जनपद सदस्य कांग्रेस की अधिकांशता है। और जिला पंचायत की बात करूं तो 6 सीटों में, तो 8 सीटों में 6 सीटें कांग्रेस के पक्ष के लोगों के साथ हैं। मात्र 2 सीटों में हम लोग पिछड़े। तो इस तरह से निकाय चुनाव भी है, निकाय चुनाव में मुख्यालय का ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। करीब 2 दशक से तो एक दशक से तो यहाँ पर कांग्रेस जीतती आई है। बिल्कुल। यहाँ पर जो अनूपपुर नगर पालिका का चुनाव है, हम लोग जनसंपर्क में जाते हैं, जनता खुद कहती है कि जब जब यहाँ पर कांग्रेस की परिषद रही है तभी विकास हुआ है। आज अभी हम लोग 1 नंबर से 8 नंबर वार्ड तक पूरा जनसंपर्क कर रहे थे। हमारे माननीय सुनील सराफ जी, माननीय विश्वनाथ सिंह जी और सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पर थे और हम लोगों ने संपर्क किया। घर की महिलाएं निकल कर बोल रही कि ये जो सामने रोड बनी हुई है ये कांग्रेस की सरकार ने बनाई, कांग्रेस की परिषद की तब बनी। 2 बार तो कांग्रेस की परिषद थी, तो जाहिर भाजपा की काम नहीं करेगी, करेगी तो कांग्रेस नहीं, भाजपा की भी परिषद बनी है। ओम प्रकाश द्विवेदी जी, उनकी श्रीमती जी कई समय हो गया उनको। नहीं, एक 9 साल पहले बनी थी उनकी सरकार, 5 साल उनको भी मिला था। 9 साल पहले तो अभी की परिषद श्रीमती उषा त्रिपाठी अध्यक्ष थी, उसके हाँ, बाद उसके पहले 2 कार्यकाल हो गए। बिल्कुल। अब 2 कार्यकाल में पेयजल, नाली, सफाई और बिजली, ये सड़क, इन सब में नगर पालिका अनूपपुर के अंदर बहुत काम हुआ। उसके बाद भी आपको लगता है कि अभी पिछड़ा रह गया है? क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में, क्या मुद्दे होंगे? देखिए, अनूपपुर एक विकसित शहर है। जिला बनने के बाद कांग्रेस सरकार ने इसको जिला बनाया और उसके बाद बहुत विकसित हुआ है, बहुत क्षेत्रफल भी बहुत बढ़ा है। उस क्षेत्रफल के बढ़ने से हम जिस रोड को बनाते हैं 2 साल के अंदर, उसके आगे भी कॉलोनी बन जाती है। वहाँ भी हमको पेयजल देना है, वहाँ भी हमको बिजली देना है, वहाँ भी हमको सड़क देना है। ये प्राथमिकताएं हैं कि जहाँ पर भी नई कॉलोनियाँ बसी हैं वहाँ पर हम व्यवस्थाएं देंगे। जहाँ नालियाँ नहीं बनी है, नगर पालिका को और क्या चाहिए? नगर पालिका की जनता को पेयजल मिल जाए सही, नाली की समुचित व्यवस्था हो कि घर के सामने गंदगी नहीं हो, सफाई हो, और वो उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। कांग्रेस की परिषद बनेगी जैसे कि अभी उम्मीद है। हालांकि आपको ये मालूम है माननीय विशाल जी मंत्री हैं और पूरी ताकत लगा रखी है उन्होंने। पिछले बार जब चुनाव हो रहा था, अभी आपने प्राचीन चुनाव जब हो रहा था तो 1 दिन पहले वो रात में बैठे और 2 दिन पहले उन्होंने पूरे सत्ता संगठन को एक कर दिया, पैसा फेंका। इस बार क्या वो नहीं चलेगा? इस बार तो कैबिनेट मंत्री है वो, तो बिल्कुल संभावना है। कैसे जीत पाएंगे? नहीं, इस बात की बहुत पूरी संभावना है। उसके लिए हमारी कांग्रेस की टीम तैयार है। हमारे एक कार्यकर्ता हर वार्ड में मुस्तैद रहेगा और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इनका जो धनबल का काम चलता है उस धनबल को हम लोग चलने नहीं देंगे। जैसे टिकट वितरण में कांग्रेस में काफी फूट है, कुछ नहीं, कोई भी किसी वार्ड में कांग्रेस में कोई असंतोष नहीं है। वार्ड नंबर 12 की बात करें तो वहाँ पर कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहा था, नहीं, प्रत्याशी बैठ गया था कांग्रेस जबरदस्ती किसी को। बिल्कुल आपने सही बात की। वार्ड नंबर 12 में हमारी 2 प्रत्याशी तैयार, उनको जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मालूम हुआ कि ये व्यक्ति प्रत्याशी हो रहा है, उसको दबाव दिया गया। दूसरी बार जो केसरवानी मैडम उनके यहाँ से स्वयं आकर के आवेदन किए थे कि हमको कांग्रेस से टिकट दी जाए। हमने लोगों में पता किया, उनकी छवि अच्छी थी, उनकी जीतने की स्थिति थी। फॉर्म भरवाया गया और फॉर्म वापस करने के अंतिम दिन उनके बच्चों को दबाव देकर, क्योंकि उनकी किराने की दुकान है, उनको दबाव दिया गया कि आप अगर चुनाव लड़ोगे तो कल आपकी दुकान में क्या हो सकता है वो समझ लीजिए। तो ऐसा संगठन उनके साथ नहीं खड़ा था कांग्रेस का? नहीं, कांग्रेस संगठन खड़ा था लेकिन सत्ता नहीं है। नया लड़का बेचारा 20 साल का, उसको लगा कि कहीं कल मेरे साथ परेशानी हो जाएगी। ये भी बात सामने आई कि टिकट वितरण हो रहा था
उसको लेकर जो जिलाध्यक्ष हैं वो आए थे खुदेराम और आप पूर्व जिलाध्यक्ष, दोनों में बन नहीं पाई और अपने आदमी को बैठाना चाहते थे। वार्ड नंबर 7 की बात करें तो जो पुराने कांग्रेसी थे संतोष अग्रवाल, उन्होंने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी में चले गए और आप संभाल नहीं पाए। नहीं देखिए, जहाँ तक बात है हमारे संगठन की, माननीय कमलनाथ जी ने पहले से ये बना रखा है कि चूंकि हमारे जिलाध्यक्ष के साथ साथ तीनों विधानसभा में एक एक कार्यवाहक अध्यक्ष भी नियुक्त और पहले से ही माननीय कमलनाथ जी ने ये कार्य वितरण किया हुआ है कि कार्यवाहक अध्यक्ष अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्यभार देखेंगे। अमरकंटक चूंकि पुष्पराजगढ़ विधानसभा में था तो वहाँ पर बुंदेलाल जी और संतोष पांडे जी को जिम्मेदारी दी गई थी और अनूपपुर विधानसभा में विश्वनाथ सिंह जी चूंकि यहाँ पर प्रत्याशी रहे हैं और करतार सिंह जी हमारे कार्यवाहक जिलाध्यक्ष है तो मुझे जिम्मेदारी दी गई थी। कोतमा में सुनील सराज जी और मनोज सराज जो हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष उनको जिम्मेदारी दी गई। तो हम लोगों ने लोगों से चर्चा करके टिकट वितरण किया और अच्छे लोगों को टिकट दी गई। रही बात अनूपपुर के वार्ड नंबर 7 की, वार्ड नंबर 7 सामान्य वर्ग के लिए हुआ, इस बार आरक्षित हुआ। निश्चित रूप से वहां पर कई दावेदार थे और मुख्य बाजार का वार्ड है। संतोष अग्रवाल जी कांग्रेस का गढ़ ऐसी भी ज्यादा मारामारी की मांग है। लगातार 7 नंबर वार्ड से कांग्रेस जीतती हुई आ रही है और संतोष अग्रवाल जी हमारे वरिष्ठ नेता थे, प्रदेश कांग्रेस के सचिव थे, उनका नाम पैनल में था, लेकिन उन्होंने खुद एक हफ्ते पहले अपने फेसबुक पोस्ट में डाला था कि मैं अपने व्यक्तिगत कारणों से चुनाव नहीं लड़ना चाहता और मेरी बात भी हुई, हम लोग लगातार उनके संपर्क में और उनने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसलिए उनकी जगह पर और विचार किया गया। जो दूसरे प्रत्याशी हैं डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी हैं, मयंक त्रिपाठी हैं, इनके बारे में भी चर्चा की गई, तो प्रवीण त्रिपाठी को वहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया। इस बीच में पता नहीं संतोष अग्रवाल जी को क्या हुआ और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। क्या लगता है इस बार अनूपपुर की स्थिति क्या रहेगी? अनूपपुर में हम 10 से 11 वार्ड निश्चित रूप से जीते और कांग्रेस की परिषद ही अनूपपुर में है। अनूपपुर की जनता कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के विकास के साथ है, कांग्रेस की सोच के साथ है। पिसाऊ लाल का जादू चलेगा या नहीं चलेगा? अब ये तो 18 तारीख को पता चलेगा, आपको क्या लगता है? पर हमें तो ये लगता है कि कांग्रेस का जादू चलेगा। पिसाऊ लाल का जादू इस बार नहीं चलेगा। व्यक्ति का जादू नहीं चलेगा, इस बार कांग्रेस का जादू चलेगा और फिर इस बार कांग्रेस की परिषद। त्रिपुरी पंचायत राज चुनाव का भी अभी कल तीसरा चरण है, तीसरे चरण के मतदान तक होने हैं, इसमें भी क्या स्थिति है कांग्रेस की जिले में? मैंने बताया ना, अभी तक जो 2 जनपद के चुनाव हुए उसमें हम लोग बहुत आगे, सरपंच हमारे हैं, जनता सदस्य हमारे हैं, जिला पंचायत में हम आगे और जो कल चुनाव हो रहे हैं वहाँ भी हमारे लोग ज्यादा आएंगे। हालांकि समर्थन बाहर से था क्योंकि सिंबल नहीं मिला हुआ है और जो मंत्री हैं यहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं पिसाऊ लाल सिंह जो यहाँ पर, उनके घर से भी जनपद सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस वहाँ उनके वार्डों में या जनपद क्षेत्र में दिख नहीं रही है। आज सुनील सराफ भी अनुकूल प्रचार करते हुए दिखे, आप भी दिखे, कुंदेलाल जी पुष्पराजगढ़ में है, तो वहाँ कांग्रेस ने क्या वाकओवर दे दिया उनको या नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुनील चूंकि जो कोतमा और अनूपपुर जनपद का अधिकांश हिस्सा कोतमा विधानसभा में है, सुनील सराफ की लगातार मेरे ख्याल से जिस दिन से फॉर्म भरे गए हैं लगातार एक टाइम ग्रामीण क्षेत्रों में और एक टाइम चूंकि उनके यहाँ 3 नगर परिषद के भी चुनाव हो रहे हैं, पसान नगर पालिका भी उनके विधानसभा से जुड़ी हुई है। सुनील सराफ जी ऊर्जावान और ओजस्वी वक्ता भी हैं, लोगों में अट्रैक्शन है उनके प्रति, तो वहाँ भी डिमांड होती। कल ही वहाँ पर बैठक हुई है, उसके पहले एक दिन सभा वहाँ पर की है, तो लगातार सुनील सराफ जी सक्रिय हैं और हमारी पूरी नजर पंचायत चुनाव में भी है। और रही बात अगर इसकी कर रहे हैं आप कि जो मंत्री जी के पुत्र या पुत्रवधू लड़ रही हैं, उनके खिलाफ हमारे दोनों जगह बहुत अच्छे दमदार प्रत्याशी हैं। एक जगह जनपद के अध्यक्ष ही ममता सिंह पूरे दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं। 11 साल संगठन का आपने काम किया, अब संगठन में किस पद करेंगे तो आप ही बताएंगे। आगे की क्या रणनीति, संगठन की राजनीति करेंगे कि या फिर चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर कारोबारी करना चाहते हैं संगठन को साथ में रख के कि एक आड़ बनी रहे कि कारोबार सुरक्षित चलता रहे? देखिए, एक बात है कारोबार की, लोग राजनीति को कारोबार नहीं बनाते हैं। व्यापार अपने परिवार को पालने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए जरूरी है, वो भी कर रहे हैं। साथ ही
मैं तो धन्यवाद दूंगा कांग्रेस के नेताओं को जिन्होंने 11 वर्ष मुझे संगठन चलाने का अवसर दिया, और अभी पद पर नहीं होने के बाद भी कांग्रेस संगठन को बिसाहू लाल जी को नहीं, व्यक्ति नहीं होता। मैंने कांग्रेस को मैंने भी दिया, मुझे ठीक है, साहूलाल जी हमारे नेता थे उस समय, उन्होंने मुझे पद दिया था, लेकिन मैंने भी उनको दिया। दोनों चुनाव हमने पूरी क्षमता के साथ लड़कर के जिताया, और अनूपपुर में हो या कहीं भी हो, पूरे क्षेत्र में संगठन बनाने में हम लोगों ने दिन रात मेहनत की। हमारे साथ करतार सिंह जी, विश्वनाथ सिंह जी जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव घूम कर भी संगठन तैयार किया। आगे भी क्या रणनीति? आगे मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस नेतृत्व का, माननीय कमलनाथ जी का और भी जो बड़े नेता हैं हमारे, उनका जो भी दिशा निर्देश होगा मैं उस पर काम करते तो हैं। आपने सोचा हुआ लगता होगा कभी चुनाव लड़ूंगा, नगर पालिका का अध्यक्ष बन जाऊं या फिर जिला पंचायत में जाऊं, संसद में जाऊं? नहीं, मैं देखिए, मैं चूंकि शहरी क्षेत्र में रहता हूँ, बेतरी नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 का मतदाता हूँ। आपने कभी चुनाव लड़ा? चुनाव एक बार बहुत पहले लड़ा, ये पहली बार नगर परिषद के चुनाव हुए थे। दूसरी वार्ड से तत्कालीन हमारे नेता साहूलाल जी, मेरा कोई आधार नहीं था वहाँ, लेकिन कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा था, मुझे कहा नहीं आपको लड़ना है चुनाव। मैं लड़ा था, 12 वोट से हारा था। लेकिन उसके बाद अभी चुनाव होंगे, 2 चुनाव हुए। मैंने चूंकि संगठन का मुखिया था उस समय में, एक बार सामान्य अनारक्षित पुरुष मुक्त था, तो राम अग्रवाल को हमने मौका दिया, तो वहाँ पर परिषद बनी। अभी पिछली बार चूंकि महिला सीट थी, अनारक्षित महिला, तो गीता सिंह जी कांग्रेस की कर्मठ और सक्रिय कार्यकर्ता थी, उनको हमने मौका दिया, लेकिन जनता ने उनको आशीर्वाद नहीं दिया, नहीं बनी परिषद। अभी आने वाले चुनाव में अगर अनारक्षित रहा तो क्यों नहीं चाहूँगा, राजनीति करता हूँ, मेरी पार्षद बनूँ और परिषद में बैठूँ। चाहेंगे कि आपकी इच्छाएं जो है वो पूरी हों और बिल्कुल आप चुनाव लड़ें और परिषद के कमान संभालें वहाँ पर। और इन्हीं अपेक्षाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ हम इस कार्यक्रम को आज यहीं पर विराम देते हैं, और अगले कार्यक्रम में फिर नई शख्सियत के साथ हम आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।